बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं सभी लोगों को, आपको भी। बहुत ही अच्छा अवसर आज आपने ये जो कार्यक्रम रखा और गाँव को सम्मानित किया। जी जी जी। कुछ आप प्रकाश डालें सर। दरअसल जो हमने वाटर कप पिछले साल अनाउंस किया था और बारिश से पहले हमने करीबन 116 गांव के साथ काम किया और एक्चुअली ये सारा काम गांव ने किया, हमने कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ उनको ट्रेनिंग दी है कि पानलोड का काम कैसे किया जाता है, उसके बाद पैसा इकट्ठा करना, काम करना, दिमाग लगाना कैसे करना है, ये सारी चीज़ें उन गाँव ने की। और लिहाजा ये जो आज हम देख रहे हैं इन गाँव में इतनी खुशहाली है, इतना पानी है, इतने समृद्ध हो गए हैं ये गांव, ये उनके खुद की मेहनत की वजह से, ये गांव वालों ने खुद किया। और आज ये शाम थी उनको सलाम करने के लिए, जो उन्होंने काम किया है, जो उन्होंने दिखाया हमको रास्ता कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर हम मन में ठान लें तो कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती। सर ये इनिशिएटिव कैसे रहेगा, अब आने वाले दिन में कैसे प्लान करेंगे? जी हाँ, तो ये पहला किश्त था, फर्स्ट राउंड था हमारा, जिसमें हमने 3 तालुका में काम किया। मुख्यमंत्री जी की रिक्वेस्ट है कि हम जो दूसरा किश्त करें इसका, जो अगले साल बारिश से पहले जो हम काम करेंगे, ये वाटर कप दोबारा होगा, तो उसमें हम 30 तालुका को इनवाइट करें हिस्सा लेने के लिए। तो हमारी कोशिश है, मैं इस वक्त प्रॉमिस नहीं करूँगा कि कितना हम ज़्यादा बढ़ पाएंगे, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हम हर साल 3 से 30 से 100, महाराष्ट्र में 353 तालुकाज़ हैं, 353 तालुकाज़। तो हमारी कोशिश है कि अगले 3, 4, 5 सालों में ये जो वाटर कप कंपटीशन है ये हर तालुका में हो और इसमें हर गांव और हर शहर भी हिस्सा ले, क्योंकि शहर की जो सोल्यूशन है वो थोड़ा अलग है गांव से, लेकिन इसमें आप पानलोड का काम, आप वाटर हार्वेस्टिंग का काम शहरों में कर सकते हैं और पानलोड का काम आप गाँव में कर सकते हैं। आमिर, खुशी होती है जब when you see the work is delivered so well and people actually it is inspiring, it's inspiring for us to see, because we wanted to see ke will people be able to do it on their own. We are giving them only knowledge and training, ultimately everything else they have to put. So will that work, will that actually result, क्या वो जो हमने ट्रेनिंग दी है, क्योंकि हमने सिर्फ उनको ट्रेनिंग दी है, बताया कैसे करना है पानलोड का काम, सारा काम उन्होंने किया है, तो क्या वो कर पाएंगे, क्या उनको यश मिलेगा उस काम में। तो ये हम एक्चुअली टेस्ट कर रहे थे राउंड 1 में कि हमारी ट्रेनिंग सही है क्या, हमारी ट्रेनिंग में कुछ कमी है, क्या चीज़ हम बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने समझी हैं राउंड 1 में। और राउंड 2 में जब हम ये 3 से 30 तालुका में जाएंगे, जो हम उम्मीद करते हैं कि 30 हम कर पाएंगे, तो वो ये सारी जो हमने हमारी लर्निंग्स थी राउंड 1 की, वो हम इस्तेमाल करेंगे राउंड 2 में। आमिर, 2 चीज़, एक तो ये कि आपका जो शो में थोड़ा सा बीच में कुछ हेल्स वगैरह आए थे कई लोगों की तरफ से, अब वो क्लियर हो गया लेकर क्या? वो कुछ नाम को लेकर जो चीज़ें थी, अब आपका शो वापस कब आ पाएगा? कौन सा नाम को लेकर? सत्यमेव जयते। हाँ, वो तो जजमेंट आ गया ना। हाँ, तो इसीलिए मैंने आपको बोला, अब तो मतलब सारी चीज़ें क्लियर, तो वापस से शो, तो शो आप पूछ रहे हैं कि टीवी पे, हाँ एक्चुअली सत्यमेव जयते शो जो है वो टीवी पे इसलिए नहीं इस वक्त आ रहा है, वो कोर्ट केस की वजह से नहीं, वो इसलिए टीवी पे नहीं आ रहा है क्योंकि जो सारी टीम है सत्यमेव जयते की, वो ये पानी के काम में लगी हुई है। सत्या, लैंसी, क्रिस्टोफर, मैं, हम सब, हमारी पूरी टीम जो सत्यमेव जयते बनाती है, वो ये पानी के काम में इस वक्त मसरूफ़ है और हमको लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। तो महाराष्ट्र को सूखा मुक्त बनाना ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है और इसमें भी हमारा योगदान होना चाहिए। हम कम्युनिकेटर्स हैं, हर आदमी का योगदान इसमें होना चाहिए, हमारा भी होना चाहिए, हमको पीछे नहीं रहना इसमें। तो लिहाजा हमारा शो टीवी पे इसलिए नहीं आ रहा है। One off-track question can we ask that would you like to reply on what Manohar Parrikar said about? Sorry guys, sorry. Thank you so much guys. Wait a second. Also, नहीं, I will not want to reply. आमिर जी इस इनिशिएटिव पे सुल्तान ने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए, दंगल कितने यार रिकॉर्ड? आज हम सिर्फ गाँव वालों की बात इस करेंगे। इनिशिएटिव पे अगर फिल्म बने तो काम करेंगे। आज इतना इम्पोर्टेंट इवेंट है which I think has made me at least very emotional. I don't want to talk about anything else except the villagers and the work that they have done. We'll talk again. माझं मराठी इतकं छान नाही आहे असे सलाम मी प्रयत्न करतो. बेसिकली आणि तुमची बायको पण हो, शिवाय दुसऱ्या टप्प्यामध्ये किती जिल्ह्यांपर्यंत आपण पोहोचण्याचा प्रयत्न करणार आहोत? आमचा प्रयत्न असा आहे की आम्ही फर्स्ट राऊंडमध्ये आम्ही 3 तालुका घेतलं करेक्ट, आणि आता आम्हाला सेकंड राऊंडमध्ये 30 तालुका
घ्यायचं आहे असं आमची इच्छा आहे आणि आम्ही पूर्ण प्रयत्न करणार की असं आम्ही करू शकतो आणि जे काम गावकऱ्यांनी केलं आणि आम्हाला स्पष्ट केलं की जर आम्ही डिसाईड केलं की आम्हाला हे करायचं आहे तर कोणी ताकद नाही आहे जे आम्हाला रोखू शकतो. असं तुमची बायको कधीपर्यंत व्हाट इज द डेडलाइन फॉर व्हाट इज द डेडलाइन किती वर्ष हा द कार्यक्रम डेडलाइन हमारा ये सपना है कि हम 5 साल में ये महाराष्ट्र को सूखा मुक्त बनना चाहिए और हमारी ये खुशनसीबी है कि महाराष्ट्र को इतना अच्छा चीफ मिनिस्टर मिला है जिसने ठान लिया कि हमको पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करना. तो ये पॉलिटिकल विल इस वक्त इतनी स्ट्रांग है देवेंद्र जी की तो हमें लगता है कि क्योंकि उनकी पूरी टीम ने एडमिनिस्ट्रेशन में इस काम में इतना सपोर्ट किया गांव वालों को और उन्होंने कहा कि पीपल्स मूवमेंट आप बनाइए और ये बहुत बड़ी बात कही है. वो चीफ मिनिस्टर है हमारे, वो कह रहे हैं कि ये पीपल्स मूवमेंट बनेगा तभी ये कामयाब होगा. तो ये कितनी बड़ी बात कह रहे हूँ. ये उनकी ह्यूमिलिटी है कि वो ऐसा कह रहे हैं, ये उनकी ईमानदारी है वो ऐसा कह रहे हैं, ये उनकी समझ है कि वो ऐसा कह रहे हैं. और मुझे लगता है कि उनके लीडरशिप में जितने लोग पान लोड के काम में लगे हैं जो चाहते हैं कि महाराष्ट्र सूखा मुक्त हो तो उनके लीडरशिप में मुझे लगता है कि हम लोग ये कर पाएंगे. मिस्टर नरेंद्र मोदी आपको लगता है जब से आए हैं तो काफ़ी बदलाव आया एंड दिस इज लाइक जैसे देवेंद्र जी भी कहते हैं कि लाइक उनके इनिशिएटिव और उससे तो आपको लगता है कि दिस हैव बीन फेवरेबल चेंजेस इन द कंट्री. ये तो बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया आपने. उसके लिए हम लोग किसी और दिन बात करेंगे क्योंकि मुझे इस वक्त सिर्फ बात करना है गांव वालों से. सिर्फ जो शेतकरी लोगों ने जो काम किया है उस पर ही मुझे आज सर इनिशिएटिव थैंक यू सो मच. आगे क्यों जाते रहे? अरे मैं नहीं जा रहा भाई, मैं तो बोल For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.